आज मैं आपके लिए श्री सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई कहानी बात अठन्नी की के सारांश, चरित्र चित्रण और उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी हमारे समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, न्याय की दुर्व्यवस्था तथा धनी लोगों के अपने सेवकों के प्रति दुराचार को लेकर लिखी गई है। इस कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। पहला पात्र है इंजीनियर बाबू जगत सिंह, जो कि कहानी के प्रमुख पात्र सेवक रसीला के मालिक हैं। स्वभाव से निर्दय, अनुदार, रिश्वतखोर व धन के लालची व्यक्ति हैं। दूसरा पात्र है उनका नौकर रसीला, जो कि मेहनती, सरल मन का, ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति है। कहानी का तीसरा पात्र है रमजान, जो कि बाबू जगत सिंह के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है, जो कि रसीला का सच्चा मित्र, हमदर्द, उदार मन का और समझदार व्यक्ति है। उसके मालिक शेख सलीमुद्दीन इस कहानी के चौथे पात्र हैं, जो कि बाबू जगत सिंह से भी ज्यादा रिश्वतखोर, धन के लालची और भ्रष्ट न्याय व्यवस्था में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति थे। बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला कई वर्षों से केवल 10 रुपए की तनख्वाह पर ही काम कर रहा था। उसके सिर पर उसके पूरे परिवार अर्थात उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़कों का बोझ था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर पर भेज देता था, लेकिन फिर भी घर वालों का गुजारा पूरी तरह से नहीं चल पाता था। उसने कई बार जगत सिंह से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, लेकिन जगत सिंह उसकी बात पर कान ही नहीं देते थे, अर्थात उसकी बात ध्यान से सुनते ही नहीं थे। हार कर उसने ये सोचा कि यदि मैं नई जगह जाऊंगा तो वहां मुझे भले ही कोई 1 रुपए 2 रुपए ज्यादा दे दे, पर यहाँ जैसा विश्वास और आदर शायद ही मिले। इसलिए रसीला ने कहीं और जाने का विचार छोड़ दिया। वह रमजान के साथ घंटों बैठकर सुख दुख की बातें किया करता था। एक दिन उसे उदास देखकर रमजान ने इसका कारण पूछा। उदास मन से रसीला ने बताया कि घर से खत आया है कि बच्चे बीमार हैं और पैसा खत्म हो गया है। रमजान ने कहा कि अपने मालिक से मांग लो। तब रसीला ने बताया कि उन्होंने एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया है। यह जानकर रमजान ने अपनी बचत में से कुछ रुपए उसे लाकर दे दिए। रसीला का मन अंदर तक खुश हो गया। उसने सोचा कि जिस मालिक का मैंने इतना साथ दिया, इतनी ईमानदारी से जिनके घर पर काम किया, उन्होंने परेशानी के समय मेरी मदद नहीं की, लेकिन मेरी ही तरह गरीब मेरे मित्र रमजान ने मेरी मदद कर दी। ईश्वर इसका भला करे। कुछ दिनों बाद रसीला ने रमजान का कर्ज चुका दिया, किंतु 8 आने बाकी रह गए। यूं तो रमजान ने कभी रसीला से तकाजा नहीं किया, लेकिन स्वाभिमानी रसीला उसके सामने अपनी आंख भी नहीं उठा पाता था। एक दिन रसीला ने अपने मालिक को किसी से बातें करते हुए सुना कि बस 500 रुपए, इतनी सी रकम देकर तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। उसे लगा कि इतनी मेहनत मजदूरी करके महीने भर बाद मेरे हाथ में मात्र 10 रुपए आते हैं और ये तो बड़े आसान तरीके से पैसे कमा रहे हैं। उसने बाहर आकर रमजान को सारी बात बताई। तब रमजान ने कहा कि अरे, इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। आज ही वो किसी से 1000 रुपए रिश्वत लेने वाले हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों को अपने गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, पर ऐसे ही लोग ऐसी ही कमाई से अपनी कोठियों में ठाठ से रहते हैं और हम परिश्रम करने वालों के हाथ कुछ भी नहीं आता।
ये सुनकर रसीला सोचता रह गया कि सैकड़ों रुपए मेरे हाथ में आए और निकल गए, लेकिन मैंने कभी अपना धर्म नहीं बिगाड़ा। अगर मैं एक एक आना भी जोड़ता तो काफी रकम जुड़ जाती। तभी बाबू जगत सिंह ने उसे आवाज दी और कहा, मेहमान के लिए मिठाई ले आओ। जगत सिंह ने उसे 5 रुपए दिए। इधर रसीला अपने मालिक से प्रेरित होकर 4.5 रुपए की मिठाई खरीद लाया और बचे हुए 8 आने देकर उसने रमजान का कर्ज उतार दिया। मिठाई देखकर घाट घाट का पानी पीने वाले बाबू जगत सिंह समझ गए कि जरूर रसीला ने कोई गड़बड़ की है। उनके द्वारा पूछे जाने पर रसीला ने कहा कि यह 5 रुपए की ही मिठाई है, लेकिन जगत सिंह के चेहरे पर नजर जाते ही उसका रंग उड़ गया। उसे समझ में आ गया कि बाबू जगत सिंह समझ गए हैं कि जरूर इसने गड़बड़ की है। बाबू जगत सिंह ने रसीला को एक तमाचा मारा और कहा, चल, जहां से मिठाई लाया है मेरे साथ वहीं चल। रसीला ने कहना चाहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इंजीनियर बाबू ने कहा, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, चल मेरे साथ चल। अपनी पहली गलती से घबराए हुए रसीला ने तुरंत हथियार डाल दिए और कहा, माई बाप, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जगत सिंह उसे घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और सिपाही के हाथ में 5 रुपए रखते हुए बोले, ये ले और इससे अपराध मनवा लेना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मामला शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ। तब रसीला ने बिना कोई बहाना बनाए तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर अपने पहले अपराध के लिए मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन से क्षमा मांगी। न्यायप्रिय मजिस्ट्रेट ने रसीला को क्षमा मांगने के बावजूद सजा सुना दी और उसे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। रमजान अदालत में ही मौजूद था। यह फैसला सुनकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने सोचा कि यह न्याय नगरी नहीं है, ये तो अंधेर नगरी है, जहां जिसकी चोरी पकड़ी जाए वह अपराधी हो जाता है और दोनों हाथों से धन बटोरने वाले बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर आराम की नींद सोते हैं। जब वो घर वापस आया तो दासी द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया कि रसीला को 6 माह की सजा हो गई है। दासी ने कहा कि रसीला इसी लायक था। तब क्रोध में आकर रमजान ने कहा कि यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी और अठन्नी की हेरा फेरी करने वाला अंधेरी कोठरी में अपनी गलती पर पछता रहा था और 500 रुपए की रिश्वत लेने वाले चैन से नरम गद्दों पर मीठी नींद सो रहे थे।